नमस्ते दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट सिमरन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मासिस्ट सिमरनजीत पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर घर में कॉमन है, खांसी। किसी को ठंड में खांसी हो जाती है, किसी को डस्ट एलर्जी की वजह से खांसी हो जाती है और कभी-कभी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी खांसी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि खांसी का तुरंत इलाज कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे खांसी की टाइप्स, तुरंत रिलीफ के घरेलू नुस्खे, इफेक्टिव मेडिसिन जो फार्मेसी में मिलती हैं, लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस, डेंजरस साइंस जिनके लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मिथ्स और गलत धारणाएं जो लोगों में हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल और साइंटिफिक नॉलेज देने वाली हूँ जो आपकी डेली लाइफ में काम आएगी। खांसी की टाइप्स: ड्राई कफ, वेट कफ, एलर्जी रिलेटेड कफ, आजमा और टीबी रिलेटेड कफ। अब इनके घरेलू नुस्खे, मतलब शहद और अदरक को मिला के हम खा सकते हैं। जैसे 1 चम्मच शहद में अदरक का रस मिलाया और दिन में 2-3 बार ले लिया, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। हल्दी वाला दूध, रात को गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के अगर आप पीते हो तो खांसी में वो तुरंत राहत दे सकता है। तुलसी और काली मिर्च की चाय इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और खांसी को रोकने में हेल्प करती है। स्टीम इनहेलेशन, गर्म पानी की भाप लेने से भी खांसी में काफी फर्क पड़ता है। नमक वाले पानी से गरारे करने से थ्रोट सही हो जाता है, जिससे गले में खिचखिच दूर हो जाती है। गरम सूप और हर्बल टी लेने से भी थ्रोट में काफी राहत मिलती है। अगर आप इनमें से कोई भी नुस्खा ट्राई किया है और उसका आपको कोई बेनिफिट हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताना। अब मैं बात करूंगी मेडिसिन की। ड्राई कफ के लिए डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन सिरप आता है। वेट कफ के लिए एम्ब्रोक्सल, गुआइफिसन और टर्ब्यूटालिन सिरप आता है। बहुत सारे लोजेंजेस भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा ना, टॉफी सी की फॉर्म में विक्स की लोजेंजेस देखी होंगी, कॉफ सिल्स देखी होगी, स्ट्रेप्सिल्स देखी होगी। वैसे ही कुछ हर्बल बेस्ड भी आती हैं, ओनली विद जिंजर, ओनली विद मेंथॉल, यूकलिप्टस ऑयल। वो आप ले सकते हो बट ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। हर्बल सिरप भी आते हैं, जैसे आपने वसाका मधु देखा होगा, तुलसी के सिरप, मुलट्ठी के सिरप, वो भी आते हैं। अब अगर आप इनको में से कोई भी ले रहे हो तो आपको राहत मिल सकती है, बट यही है कि किसी भी चीज की ओवरडोज नहीं करनी और हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही मेडिसिन लेनी है। अब आ गए कुछ लाइफस्टाइल टिप्स, क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। ठंडा, ऑयली, स्पाइसी खाना खाने से गले में खारिश सी हो सकती है, जिससे आपको जो खांसी है वो बढ़ भी सकती है। 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। अल्कोहल, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। सोया फूड, सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी रिच फ्रूट्स, आंवला, ऑरेंज, ये खाना चाहिए। उससे आपको विटामिन सी मिलेगा, जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और जिससे खांसी से राहत मिल सकती है। और उसी के साथ एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप भी चाहिए। अब आ गए कुछ प्रिकॉशंस और डेंजर साइंस। अगर आपको खांसी 1 हफ्ते से ज्यादा है और खून भी आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हाई फीवर है, आजमा है, टीबी है, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है, खांसी में खून भी आ सकता है। ऐसे केस में बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर के पास आप नहीं जा रहे, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब कुछ कॉमन मिथ्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं अगर खांसी हो गई है तो दूध नहीं पीना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। आप ले सकते हो, चाहे दूध में मतलब बिल्कुल हल्का गर्म दूध लेके उसमें हल्दी डाल के पी सकते हो और इससे कुछ भी मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं खांसी है तो सिर्फ लोजेंजेस खा लो, जैसे स्ट्रेप्सिल्स, कॉफसिल्स, तो सही हो जाओगे। नहीं, ये गलत है। ये सिर्फ हेल्प कर सकते हैं थोड़ा सा सब गले को सूद करने में, बट पूरी ट्रीटमेंट नहीं करते। और कुछ लोग बोलते हैं
कि कोई भी खांसी हो, कोई भी एंटीबायोटिक खा लो, नहीं, ओनली स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड। अब कुछ लोगों के कुछ कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, बच्चों की खांसी में क्या करें, रात में खांसी क्यों आती है, सीजनल कफ को कैसे कंट्रोल करें। तो मैं ये बोलूंगी कि खांसी एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, पर ये है कि इसका इलाज सही समय पे और सही तरीके से होना चाहिए, तो आप जल्दी से ठीक हो सकते हो। पर अगर आप उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो जो खराश है, जो गले में प्रॉब्लम है, वो बढ़ेगी। तो इसीलिए प्रॉपर मेडिकेशन लें और डॉक्टर की सलाह से ही हर कोई मेडिसिन लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। थैंक यू।